और चलिए अगली बड़ी खबर पाली से आपको दे रहे हैं, जहां पर हुआ है बवाल। पुलिस टीम पर पथराव हुआ है। घटना है यहां पाली की, जहां उग्र भीड़ ने नेशनल हाईवे 162 पर जाम लगाने की कोशिश की है। रोकने पर पुलिस टीम पर पथराव किया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आए। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने की भी यहां कोशिश की और पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। राजमार्ग 162 पर डीएनटी संघर्ष समिति ने महापड़ाव डाला हुआ है 10% आरक्षण की मांग को लेकर। राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी संघर्ष समिति, जो कि रविवार को तनावपूर्ण माहौल में तब ये बदल गया ये महापड़ाव, जब राष्ट्रीय राजमार्ग 162 पर जाम लगाने के बावजूद यहां पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच टकराव हो गया। संघर्ष समिति की ओर से प्रशासन से बातचीत चल रही थी, लेकिन वार्ता विफल होने के बाद भीड़ उग्र हो गई। आंदोलनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसके जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। घटनाक्रम सामने आने के बाद राजमार्ग को खाली करवाया गया, लेकिन क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। देखिए, बालराय गांव के अंदर जो महापड़ाव इन्होंने किया है, जिसके एवज में जो पुलिस प्रशासन द्वारा जो भी तैयारियां करनी चाहिए थी वो माकूल तरीके से की गई थी। निरंतर इनसे वार्ता का दौर जारी था। 2 दिन से हम इनसे वार्ता कर रहे थे। आज भी 3 दौर की वार्ता हमने इनसे की है। वार्ता के दौरान ही कुछ लोगों द्वारा पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी गई अनावश्यक रूप से, तो पुलिस ने उनको खदेड़ा है। अभी स्थिति नियंत्रण में है। जो ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए ट्रैफिक डाइवर्जन करना की आवश्यकता थी, वो हमने ट्रैफिक डाइवर्जन कर दिया है। मौके पे अभी स्थिति कंट्रोल में है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही इनसे वार्ता करके इस मुद्दे का डिस्पोजल हम करवाएं। आखिर कहाँ नौबत आ गई थी ये कि क्या स्थिति बन गई कि पत्थरबाजी हो गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए? हमने कलेक्टर साहब से मीटिंग की, एसपी साहब से मीटिंग की, व्यवस्थाओं के लिए मीटिंग की। हमने बोला कि ये पूरा शांतिपूर्ण रहेगा और 3 बजे का टाइम दिया कि वह 3 बजे तक आप सरकार से बात कर लीजिए, और सरकार यदि नेगोशिएटिंग टेबल पे आती है, एक कमेटी बनाती है, तो हम अपनी कमेटी से डिस्कस करके और निर्णय लेंगे। ये मोटा मोटी हमारी जो बात हुई थी, लेकिन 3 बजे तक कोई रेस्पॉन्स नहीं, ठीक है, 4 बजे तक कोई रेस्पॉन्स नहीं। हमारे जितने भी लोग आए हैं वो लोग हाईवे की तरफ गए, लेकिन पुलिस ने उनके ऊपर पत्थरबाजी की, लाठियां चलाई, आंसू गैस छोड़े। ये दमन की जो नीति सरकार अपना रही है ना, दमन से कुछ नहीं होगा। अरे हम लोग सब गांव गांव जाके लोगों को जगाए, गांव गांव जाके सब, जितने रतन भाई, मैं और जितने भी मेरे डीएनटी के जो साथी मेरे युवा, गांव गांव हमने यात्रा की है। ये समाज अभी जागने लगे, इसलिए मैं सरकार को बार बार चेतावनी दे रहा हूं, अपने हक और अधिकार किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, चाहे मैं साल लगे, चाहे 2 साल लगे, कुछ भी हो, इन समाजों के हक और अधिकार छोड़ने वाले नहीं। इस महापड़ाव का अगला चरण क्या रहेगा? जिस तरीके से अगला चरण यह है, हाँ मैं रतन भाई को देता हूँ, उसके बाद अगला चरण यह है, आज हमने सभी लोग यहाँ पे रुकेंगे और सबकी हमने जो व्यवस्था की है, जो भी नेसेसिटी है, सब ने अपने रिश्तेदारों में, घर में फोन कर दिए हैं, और हम अपने महापड़ाव को हर दिन मल्टीप्लाई करेंगे कि परसों जो करेंगे, फिर वो जितने भी रिश्तेदार आएंगे सबको फोन करेंगे, और ये हर दिन मल्टीप्लाई होगा जब तक हमारी मांगे पूरी न हो। इनका ये कहना था कि पुलिस की ये दमनकारी नीति थी और बेरोजगारों के ऊपर लाठियां बांधी गई। क्या भजन लाल सरकार इनकी मांगे मानेगी या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज के तारीख में हाईवे जाम है, यात्रियों को परेशानी हो रही है, और जिस तरीके से यात्रियों को परेशानी हो रही है, ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ा सवाल है। कब इनका समाधान होगा, कब इनकी मांगे मानी जाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। सुभाष रोहिसवाल, एनडीटीवी, बालराय। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या ये जो मांग है, जिसको लेकर लगातार ये पूरा घटनाक्रम बना हुआ है, पुलिस टीम पर पथराव हुआ है, उग्र भीड़ ने पथराव किया है, नेशनल हाईवे 162 पर जाम लगाने की कोशिश की है, और क्योंकि जब पुलिस की टीम यहाँ पहुंची हालात संभालने के लिए, तो भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़ गए। राजमार्ग 162 पर डीएनटी संघर्ष समिति ने महापड़ाव डाला हुआ है 10% आरक्षण की मांग को लेकर।
राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी संघर्ष समिति का महापड़ाव रविवार को तनावपूर्ण माहौल में तब तब्दील हो गया जब राष्ट्रीय राजमार्ग 162 पर जाम लगाने के बाद पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच टकराव हो गया। तो संघर्ष समिति की ओर से प्रशासन से बातचीत चल रही थी, लेकिन वार्ता विफल होने के बाद ये भीड़ उग्र हो गई। और इस खबर को लेकर अपडेट आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।